हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बचपन वाला। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कोशिका के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ बेटा, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कब की थी बेटा? 1665 में की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी इन्होंने? मृत कोशिका की खोज की थी। कैसे सुसुंदरसी से? सरल सुसुंदरसी से। कैसे सुसुंदरसी से इन्होंने की थी बेटा? सरल सुसुंदरसी से। इनके बाद कौन महोदय आते हैं? इनके बाद ल्यूवेनहॉक महोदय आते हैं। कौन आते हैं? ल्यूवेनहॉक महोदय आते हैं। ये क्या करते हैं? ये जीवित कोशिका की खोज करते हैं। किसकी खोज कर? कैसी कोशिका की खोज करते हैं बेटा? जीवित कोशिका की खोज करते हैं। इनका नाम हम नहीं लिखे हैं रॉबर्ट हुक का, या लिख देते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक। इसके बाद स्लाइडन और सॉन जी आते हैं। कौन आते हैं? स्लाइडन और सॉन। ठीक। ये क्या देते हैं? सिद्धांत देते हैं। कोशिका सिद्धांत देते हैं बेटा। सिद्धांत में ये क्या बताते हैं? जो मानव का शरीर है वो कोशिका से बना है, वैसे ही कोशिका सिद्धांत है। ठीक। इसको डीपली में इन्होंने बताया था। अब संसार में सबसे बड़ी कोशिका तो क्या है? संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है बेटा? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक। संसार में सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो ओवम होता है बेटा। क्या होता है? ओवम। ठीक। अंडा जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे ओवम के बारे में बच्चों। फिर मानव में सबसे छोटी क्या कोशिका कौन सी होती है? तो स्पर्म होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम आपके लिए जो अगले वीडियो में बताया था वो आपको छोटी छोटी बातों में हमने आपको बता दिया। ठीक। अब आगे हम देखते हैं कोशिका संघ। ठीक। अब कोशिका को क्या करो बेटा? जोड़ दो। कोशिका को क्या करो बेटा? जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ऊतक बन जाएगा बेटो। क्या बन जाएगा? ऊतक बन जाएगा। और ऊतक को जोड़ा जाए बेटा तो क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? अंग बन जाएगा। और अंग को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा? अंग तंत्र बन जाएगा। और अंग तंत्र को जोड़ दिया जाए बेटा तो क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा बेटा। शरीर बन जाएगा। ठीक। यहाँ तक बात समझ में। अब देखते हैं कोशिका के कौन कौन से अंग हैं और उसको हम अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे बाह्य आवरण बेटा। बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका को आकार एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आकार एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कोशिका कला और कोशिका भित्ति। दो प्रकार के होते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं जीवद्रव्य भौतिक आधार होता है। जीवों का क्या होता है? भौतिक आधार होता है बेटा। ये जीवन की सभी जैविक क्रियाएं यहीं पर संपन्न होती हैं बेटा। कहाँ पर संपन्न होती हैं? जीवद्रव्य में संपन्न होती है। दो प्रकार का होता है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। अगर कोशिका में है तो बेटा कोशिका द्रव्य, अगर केंद्रक में है तो केंद्रक द्रव्य। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम इसको अभी इसी वीडियो में अच्छे से बताएंगे। ठीक। कोशिका अंग मतलब कोशिका के अंग बेटा। कोशिका के अंग मतलब कोशिकांग। कोशिका के अंग मतलब बेटा कोशिकांग। बात समझ में आई। कोशिका की महत्वपूर्ण संरचना होती है बेटा। क्या होती है? कोशिका की महत्वपूर्ण संरचना होती है। ठीक। कोशिका के सभी कार्य के लिए विशेषाकृत होते हैं। जैसे बच्चा हम हाथ से खाना खाते हैं, लात से थोड़ी ना खाएंगे। उसी प्रकार जो कोशिका के अंग होते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। ठीक। बात समझ में आई। जिसका जो कार्य है वो करेगा। जैसे बच्चों का कार्य होता है पढ़ने का, समझने का। बड़ों का कार्य होता है कि रुपए खर्च करने का। अब बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। लेकिन जो कोशिका के अंग होते हैं बच्चे, उनके लिए वो कार्य विशेषाकृत होता है। वो कोई दूसरा कार्य नहीं करते हैं। अपने कार्य के लिए बहुत माने जाने जाते हैं। वो एक ही कार्य करते हैं, दो कार्य नहीं करते हैं।
ठीक, जो इनको कहा जाता है वही करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इनके कुछ प्रकार होते हैं बेटा, जिन्हें आपने बहुत सारे किताबों में पढ़ा होगा पहले या इसके पहले भी देखे होंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कल्लावा। कल्लावा जो होता है केवल बेटा पादपों में पाया जाता है। पादप किसे कहते हैं बेटा? जो एक जगह पर खड़ा हो, ऐसे ऐसे ही कहीं पर चल फिर ना सके, जैसे पेड़ पौधे बहुत सारे जितने पेड़ हैं सब क्या है? पादप। और जो चल फिर सकते हैं वो जंतु। ठीक, मनुष्य भी जंतु है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में हम तंत्रिका जालिका कहते हैं। ठीक, बात समझ में बच्चों? गाल्जी काय, तारक काय, राइबोसोम आज हम इसी वीडियो में अच्छे से आपको बताएंगे। इसके पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सेशन में हम जानेंगे कोशिकांग के बारे में कि कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1831 में की थी। कब की थी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में की थी। एक बात और याद करने के लिए, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें एक ही केंद्रक होता है। कितने केंद्रक होते हैं बच्चों? एक ही केंद्रक होता है। कितना केंद्रक होता है? एक ही केंद्रक। चलिए आगे देखते हैं। जो केंद्रक होता है इसे कंट्रोल चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल चेंबर या नियंत्रण कक्ष। क्या कहते हैं? कंट्रोल चेंबर या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। मतलब इसका ये होता है कि ये जो केंद्रक होता है ये कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण करता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, इस पर इन सबको एक कार्य बताता है, इन पर ये अपना कंट्रोल रखता है। तो और देखते हैं क्या होता है। जो ये केंद्रक होता है बच्चों ये 80% प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? 80% प्रोटीन से बना होता है। इसमें 10% डीएनए होता है और 10% अदर जो मटेरियल्स होते हैं। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में? हाँ, केंद्रक के बारे में भी हम पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में एक आगे चैप्टर है, वहाँ पर हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दें। जैसे कि केंद्रक होता है, केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के बीचों बीच में। देखिए जैसे ये है हमारी कोशिका। आप चाहे जिस तरह कोशिका बनाए आपको कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि कोशिका का कोई आकार नहीं होता। ना कोशिका गोल भी होती है, लंबी भी होती है, भालाकार होती है। जैसे हमने अगले वीडियो में आपको पढ़ाया था, जो स्पर्म होता है वो कैसे होता है? ऐसे भालाकार होता है। आप ये देखे होंगे, ये ऐसे स्पर्म ऐसे होता है, स्पर्म इस तरह होता है, भालाकार, कहीं पर ऐसे होती है। यानी कोशिकाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक, तो कोशिका का कोई आकार नहीं होता। हम जो बनाए हैं ये कोशिका है। इसी के बीच में कहीं पर होता है केंद्रक। यहाँ पर सारे कोशिकांग भरे होते हैं और जो एक केंद्रक होता है इन सब पर नियंत्रण करता है, इन लोगों को कार्य बताता है और कराता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, यहाँ बात, और ये पादप और जंतु दोनों में होते हैं। ठीक, जो सभी कोशिका के अंग होते हैं वो इसी सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं, जो कि प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका के सभी अंग इसी में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कोशिका के अंग कहाँ रहते हैं, तो कोशिका के अंग कोशिका झिल्ली में रहते हैं। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वाल। क्या कहते हैं? सेल वाल। अब कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। आप सोच रहे हैं पादप में पाया जाता है मतलब पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे में आप भी देख सकते हैं कैसे पेड़ में जो छिलका होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अब उसका सर कार्य क्या होता है? तो बेटा उसका कार्य ये होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है कि जो उसके अंदर तना होता है उस पर कोई जीव नुकसान न करे। दूसरी बात वो उसको आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बच्चों? आकार प्रदान करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, और ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? सेलुलोज का बना होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया है लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में। माइटो का अर्थ होता है सूत्र बेटा और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कण।
अब इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो सूत्र कणिका, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक उपनाम हो गया क्या, सूत्र कणिका। इस नाम से भी इसे जानकारी से जाना जाता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह आज बहुत सारे नामों से जानते हैं। यहाँ पर मतलब क्रेब्स चेक चलता है बच्चों, और इसका निर्माण होता है कोशिका का, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, हमने पढ़ा केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया। और अब हम पढ़ेंगे अंतःपर्दापी जालिका। क्या पढ़ेंगे, अंतःपर्दापी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। जिसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं ER। क्या लिखते हैं बच्चों, ER लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, ER लिखते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक खुरदरी एंडोप्लाज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरी अंतःपर्दापी जालिका और चिकनी अंतःपर्दापी जालिका। जो खुरदरी अंतःपर्दापिका जालिका होती है ये प्रोटीन का निर्माण करती है, और जो चिकनी अंतःपर्दापी जालिका होती है ये वसा का निर्माण करती है। ये आंतरिक कंकाल की सहायता करती है। ये देख सकते हैं आप, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर एक खुरदरी अंतःपर्दापी की जालिका है, और ये चिकनी। यहाँ पर चिकनी में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, और खुरदरी में किसका निर्माण होता है, फैट्स का। चलिए हम आगे देखते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी काय ने की थी। किसने की थी बच्चों, कैमिलो गाल्जी काय ने की थी, ठीक। इसका कार्य क्या होता है, जो अंतःपर्दापी जालिका ER में जो वसा और प्रोटीन बना है, क्या बना है, वसा और प्रोटीन, उसको उसका एक क्या करता है, परिवहन। क्या करता है, परिवहन। अरे भाई, कोई लेके जाने वाला सामान तो होना भी चाहिए कि बना कर रख दो, कहीं पर जाए नहीं। जैसे आप मामा के घर जाते हैं सवारी से, उसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सामान बना, अब इससे परिवहन कौन करेगा, गाल्जी काय। कौन करेगा, गाल्जी काय, ठीक। अब आइए हम देखते हैं राजधानी वेगुन, ठीक। ये जल का संवहन करता है। सभी लोग बोलते हैं हमारे शरीर में 70% पानी, लगभग 75% पानी कहाँ होता है, हमारे कोशिका में होता है, ठीक। और 5% पानी को हम यूजलेस करके निकालते हैं, ठीक, ड्रिप द्वारा। अब देखते हैं तारक का सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, हमने आपको बताया तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है बच्चों, लीवर में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, न्यूरॉन। कहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक। बात समझ में आई। जो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब होता है दिमाग में, तो दिमाग में कैसे कैंसर हो जाता है बच्चों। हाँ, होता है, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है उसमें 90% तो न्यूरॉन होता है, और बाकी 10% अदर सेल होते हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, तो हम देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़े थे, ठीक। लेकिन हम इसे दोबारा पढ़ रहे हैं, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता था, और इसे क्या कहते थे, प्रोटीन फैक्ट्री। ये ज्यादातर अधिकतर परीक्षाओं में क्या होता है, पूछा जाता है। क्या होता है बेटा, पूछा जाता है, ठीक। इसीलिए हमने इसे अलग थोड़ा लिख दिया है। लाइसोसोम या लाइन काय। क्या, लाइसोसोम या लाइन काय, ठीक। लाइसोसोम इसे इंग्लिश में कहते हैं, लाइन काय हिंदी में, ठीक। यहाँ तक बात समझ में। इसकी खोज जो किसने की थी, डी डोबे। किसने की थी, डी डोबे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। ये जल अपघटक एंजाइम यहाँ से निकलता है। क्या निकलता है, जल अपघटक एंजाइम। जैसे कि हमारी एक कोशिका है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राजधानी, और यहाँ पर ये लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। अगर ये गाल्जी काय यदि खराब हो जाए कहीं कोशिका में, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम ये इस पर छिड़क देता है। क्या देता है, क्या छिड़कता है, जल अपघटक एंजाइम, जिससे कि ये विलुप्त हो जाता है, और यहाँ पर नया गाल्जी काय उत्पन्न होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। गाल्जी काय का लाइसोसोम का कार्य क्या है, ठीक, ठीक। ये कोशिकीय पाचन करता है। क्या करता है, कोशिकीय पाचन, बेटा वही बात। मतलब कोशिका में अगर कोई गड़बड़ी हो, अगर कोई लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या राजधानी गलत हो जाए, तो उसे क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। क्या कर देता है,
नष्ट कर देता है। ठीक, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। क्या होता है बेटा, आरबीसी जो हमारा ब्लड होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, उसमें क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। अब रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स ये क्यों अरे यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा, कि वो भी कोशिका है। क्या है, कोशिका है। जो हमारा ब्लड है वो क्या है, एक कोशिका है, और उसमें लाइसोसोम नहीं है। तो सर वो कैसे खत्म होगा, उसको कौन नष्ट करेगा? यहाँ